हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के यानी 27 अक्टूबर के करंट अफेयर की सेशन की। लेकिन उससे पहले हम 26 अक्टूबर के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे वन लाइनर के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था आपका, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात। गुजरात आपका राइट आंसर था। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न था आपका, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून। क्या नाम था चक्रवाती तूफान का? हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ये हामून जो नाम है वो दिया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, ईरान के द्वारा तूफान हामून को नाम दिया गया है। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस जो है वो 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये दो वैज्ञानिक हैं, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। ठीक है, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इन दोनों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा सम्मानित किया गया है नवाचार पदक से। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी है जापान के साथ। ठीक है, जापान देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के सहयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न था आपका, वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्विंटन डिकॉक। ठीक है, क्विंटन डिकॉक जो है वो वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? ये आपसे पूछा जा रहा था। तो ये किया है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि गृह मंत्री हैं। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इनके द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न था आपका, एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है नीरज यादव के द्वारा। ठीक है, नीरज यादव के द्वारा पुरुष डिस्कस थ्रो में जो एशियाई पैरा खेल जो हो रहे हैं उसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे अब हम आज के करंट अफेयर के सेशन का। और आज के करंट अफेयर के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा या राजकुमार राव? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग ने, ये है राजकुमार राव, भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। नेशनल आइकॉन का काम क्या होता है? नेशनल आइकॉन जो होता है वो वोटिंग को लेके लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, नेशनल आइकॉन जो बनाए जाते हैं उनका काम ये होता है कि वो वोटिंग को लेके लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अधिक से अधिक जो वोट दीजिए। राजकुमार राव को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राजकुमार राव को किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो फिल्म न्यूटन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। वहीं बात करें निर्वाचन आयोग ने इसी साल अगस्त में इसी साल पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। और अब किसे बनाया है? तो अब बनाया है राजकुमार राव को। अगला प्रश्न लेंगे, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर? तो ये समझौता किया गया है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ भारतीय एरोस्पेस ने समझौता किया है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी और एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। कौन? एयरबस जिसकी बात हो रही है, जिसके साथ इन्होंने समझौता किया है, तो वो एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। किसकी? एयरबस की स्थापना जो है कब की गई थी? 1970 में की गई थी। ये एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पटना, गुरुग्राम, लखनऊ या वाराणसी? तो ये हो रहा है, ऑप्शन में भी आपका राइट है, गुरुग्राम। गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन जो है वो गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में, कहाँ पर? गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। यह 17 दिवसीय मेला है। कितने दिन का मेला है? 17 दिवसीय मेला है। यह अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा, यानी नवंबर 2023 तक ये 11 तारीख तक जारी रहेगा। 17 दिवस का मेला है। सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल है। किसकी पहल है ये मेला? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है ये मेला। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका, चीन में। ठीक है, चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे अधिक अब तक के पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने अब तक कुल 79 यानी 79 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 18 तो स्वर्ण हैं, 22 आपके रजत पदक हैं और 39 कांस्य पदक शामिल हैं एशियाई पैरा खेलों में। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगझाओ में होगा। ठीक है, हो रहा है, 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। कब से? 22 से लेके 28 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। 22 से शुरुआत हुई थी, अब 28 को समाप्ति हो जाएगी इन खेलों का। भारत ने इंडोनेशिया में 2018 में जो एशियाई पैरा खेल आयोजित हुए थे, इनमें 72 पदक जीते थे और अब ये उनका हाईएस्ट स्कोर है 79 पदक का। ठीक है, पिछले साल जो हुए थे 2018 में, तब 72 पदक जीते थे। कहाँ पर हुए थे गेम्स? इंडोनेशिया में हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो बात अगर करें फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन की, तो यूएन फोरम की मेज़बानी जो है वो अपना देश, ऑप्शन नंबर डी है आपका, भारत देश कर रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, उत्तराखंड में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर? उत्तराखंड में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान की 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कितने दिन का? 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव यानी CLI कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 30 देशों के लगभग 55 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन का विषय पर चर्चा करेंगे। कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये? देहरादून, उत्तराखंड के, भारत में उत्तराखंड और उत्तराखंड के देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिन का है कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम, जिसमें 30 देशों के लगभग 55 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है ये जो कार्यक्रम है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्करम, बाबर आजम? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वनडे विश्व कप इतिहास में जो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल द्वारा बनाया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक को पूरा किया है। कितने गेंदों में? 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। ठीक है, इस पारी में जो 40 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया है और 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। इस मामले में मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने कितने में जड़ा था? 49 गेंदों में जड़ा था। और अब ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में अपना शतक को पूरा किया है। तो इन्होंने किसको पीछा छीड़ दिया? साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं एडन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। अमोल मजूमदार, रमेश पुवार, निखिल चोपड़ा या अजय जडेजा? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच है वो ऑप्शन नंबर ए आपका अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं ये। अमोल मजूमदार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य नियुक्त कोच किया है। ठीक है, मुख्य नया कोच जो है वो नियुक्त किया है। मजूमदार ने इससे पहले आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी काम किया है। ठीक है, इससे पहले क्या काम किया उन्होंने? आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसके बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया है। किसने? अमोल मजूमदार ने। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? माइकल हैरिस, नेल्सन मंडेला, माइक जॉनसन या हेनरी फ्रिंज? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, माइक जॉनसन को। ठीक है, माइक जॉनसन को अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के ये थे। डेली करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ आपको रिवीजन भी कराया जाता है, जिससे आपका जो है वर्क कम हो जाए और आप डेली पीछे आगे सबका वो है पूरा आप कंप्लीट कर सकें वर्क है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगे और जीके के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।